नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं बोलिंजर बैंड पर। तो बोलिंजर बैंड क्या है दोस्तों? बोलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे मार्केट की वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 लाइन होती हैं। ये अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है, ये लोअर बैंड है। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं? यह 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे में होता है, यानी पिछले 20 कैंडल का औसत कीमत होती है। ठीक है, ये मिडिल बैंड ये वाली, ये कौन सा, ये 20 SMA। ठीक है ना। और ये अपर बैंड ये वाला, ये अपर बैंड है। ये है मिडिल बैंड में 2 स्टैंडर्ड डिवीजन जोड़कर बनती है। ठीक है। और ये लोअर बैंड है। ये है मिडिल बैंड में 2 स्टैंडर्ड डिवीजन घटाकर बनती है। ठीक है। यह कैसे काम करती हैं? जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो अपर और लोअर बैंड दूर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है। और जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं, यानी कि बीच वाले के पास आने लगते हैं जब मार्केट शांत होती है यहाँ तब। बोलिंजर बैंड स्क्यूज की, जो बोलिंजर बैंड का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि अपर बैंड और लोअर बैंड एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं इसमें। ठीक है ना। तो इसे बोलिंजर बैंड स्क्यूज कहते हैं, यानी कि जो ये बैंड है ना बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, यानी मार्केट छोटी रेंज छोटी रेंज में चल रहा है और कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक। स्क्यूज खुद बाई या सेल सिग्नल सिग्नल नहीं है। स्क्यूज सिर्फ यह बताता है कि जल्दी ही बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है। यह मूवमेंट ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इसलिए समझदार ट्रेडर स्क्यूज देखकर तुरंत ट्रेड नहीं लेते हैं, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। ठीक है ना। अगर प्राइस मजबूत वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो बाई का मौका बन सकता है। अगर प्राइस मजबूत वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे तो सेल का मौका बन सकता है। यही वजह है कि बोलिंजर बैंड स्क्यूज को हमेशा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो ये बना लिए, ये बना लिए, इनके साथ ही में यूज करना चाहिए। और जब ये फैले तब बैंड के साथ साथ ये प्राइस चले। अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ का लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये जो बीच वाला बैंड है इसका लगा सकते हैं, या फिर इससे पहले जो कैंडल वाली है उसके हाई का लगा सकते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ अगर जाता है, इसमें यहाँ पे गया है तो इसमें स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे और बाई यहाँ पे कर लेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक कि इस अपर बैंड के साथ साथ प्राइस चल रहा है। ठीक है ना। और प्राइस एक्शन का ध्यान रखेंगे, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान में रखना है। अगर मान लो ये, हाँ, अब क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ से देख लो एक बार, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई मैं डाउन ट्रेंड में है, तो हमें हमेशा यहाँ झूठा से बाई सिग्नल यानी ऊपर के लिए आ सकता है। इस पर हमेशा चौकन्ना रहना है हमें बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे फिर दोबारा ये सेल में गई है मार्केट तगड़ी वाली के साथ। बोलिंजर बैंड का सही इस्तेमाल कैसे करें? अब सवाल है कि बोलिंजर बैंड को प्राइस एक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है। जैसे ये बना रखा है, सपोर्ट के पास लोअर बैंड आता है और वहां बुलिश रिजेक्शन कैंडल जैसे हैमर या बुलिश एंगल्फिंग बनती है तो बाई की संभावना मजबूत हो सकती है। ठीक है। इसी तरह अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास अपर बैंड तक जाता है और वहां बियरिश रिजेक्शन कैंडल जैसे शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग बनती है तो सेल की संभावना मजबूत हो सकती है। ठीक है। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस रीटेस्ट करता है और बोलिंजर बैंड भी उसी दिशा में की पुष्टि करते हैं तो ट्रेड की संभावना बेहतर हो सकती है। याद रखें, बोलिंजर बैंड सिर्फ एक कंफर्म टूल है। असली निर्णय हमेशा प्राइस एक्शन, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट को देखकर लें। बैंड इस्तेमाल करते समय 5 बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं।
गलती नंबर 1, सिर्फ अपर बैंड को छूते ही सेल और लोअर बैंड को छूते ही बाई करना। ठीक है, ये गलती तो ये करते हैं अधिकतर। तुरंत इनको छुआ, कर लो बाई और सेल। कोई ना कोई कैंडलिस्ट पैटर्न हो या सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना जरूरी है। और ट्रेंड को नजरअंदाज करना। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो प्राइस लंबे समय तक अपर बैंड के साथ चल सकता है। नंबर 3, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करना। हमेशा रिजेक्शन कैंडल, ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम से पुष्टि लें। गलती नंबर 4, साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट में एक जैसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना। दोनों में बॉलिंजर बैंड अलग तरीका से काम करता है। गलती नंबर 5, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड लेना। कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूर। याद रखें, बॉलिंजर बैंड एक बेहतरीन इंडिकेटर है, लेकिन इसे अकेले नहीं बल्कि प्राइस एक्शन प्लस ट्रेंड प्लस सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड को एक बार हम चार्ट पर देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। ये मार्केट चल रही है, ये ट्रेंड लाइन भी मैं साथ साथ जरूर खींचूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चल रहा था प्राइस यहाँ पे बराबर बैंड्सों के बीच में चल रहा है। ये नहीं है कि भाई हम यहाँ पे इसको टच कराए बैंड को तो यहाँ से हम बाई कर लें, नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है ना, जब तक इसके ऊपर ना निकल जाए। सबसे अच्छा तो जब ही रहता है जब स्क्यूज फैलने लगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी दूर से और इसके बाद इसको यहाँ पे नीचे आया और इसने इस बैंड के यहाँ पे टच करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे हमें लेना चाहिए था। ठीक है ना, और ये फैला है। जब फैलने लगे अच्छा तभी रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है मार्केट, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमें यहाँ अगर तुम वो करोगे तो इतना मजा नहीं आता है। ठीक है, यहाँ नहीं करना चाहिए हमें हमेशा। भाई इसको बैंड को टच कर रहा है तो भाई यहाँ हम ले लें। हमें पहले मार्केट का स्ट्रक्चर और समझना, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वीज हो रहा था, बिल्कुल स्क्वीज हो गया, यहाँ पे बिल्कुल पतला हो गया। और ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट था, तो सपोर्ट पे हमने यहीं खरीदना चाहिए हमें। यहाँ तुम खरीदोगे फिर यहाँ एंट्री नहीं कर पाओगे डर के मारे, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास, सोचोगे चले जाएंगे, डर लगता रहता है एक। अगर तुम यहीं पे एंट्री बनाओगे तो वो तुम अच्छा मूव पकड़ पाओगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन खींच लेते हैं। एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन खींचते हैं, ये खींच दी। ठीक है, अब भाई यहाँ तक हमें चलो नहीं पता था, हम यहाँ निकल गए। अब ये अगला वाला आया रेजिस्टेंस, तो अब यहाँ तक यानी यहाँ से आया, यहाँ था ये, यहाँ पे ये दूसरा था, ये पहले लगा रखा है हमने। ठीक है, यहाँ से हम बाई कर सकते थे। ठीक है, और कहाँ तक रहते, ये दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, अब ये चल रहा है यहाँ पे देखो, ये बैंड हमारा स्क्यूज हो गया, बिल्कुल पतला हो गया। अब यहाँ से इसने क्या है, इधर इसको टच करते हुए तो हम यहाँ पे एंट्री का प्लान बना सकते थे। यहाँ पे यहाँ बना सकते थे या यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, और जब तक रहते जब तक ये ट्रेंड जारी है, ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे बिल्कुल इस मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है। ठीक, यहाँ पे ये कभी कभार क्या देखो, ये फंसने वाली कंडीशन बनती है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है बराबर, और यहाँ एक ये क्या है, स्पेनिंग टॉप बन रहा है। वैसे भी अगर प्राइस एक्शन आपने पढ़ा है तो तुम यहाँ पे फंसते नहीं कि भाई स्पेनिंग टॉप बना है, इसके बाद क्या हुआ, इसने ऊपर के लिए दिया। ठीक है, ऊपर चला गया और फिर दोबारा इसी कैंडल पे आप निकल जाते, इसमें एंट्री नहीं मारते। प्राइस एक्शन को अगर आप अच्छे से पहले ही पढ़ लिया है तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसको और अच्छे से समझना, उन वीडियो को देखना तो और अच्छे से प्राइस एक्शन समझ में आएगा, तब बॉलिंजर बैंड पे आना। ठीक है, अब देखो यहाँ हम एंट्री बना सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।
इसको अच्छे से देखना आप। और क्या है, कम से कम 100 चार्ट देखो, 50-50 चार्ट देखो। जितना ज्यादा बिना पैसा के अभ्यास करोगे उतना ही बढ़िया, पैसे को लूज नहीं करोगे आप।